मैं गुलजार हसन, मैं गुलजार है, मैं सजिया को। आप देख रहे हैं GM ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। तो उम्मीद करते सब खैरियत से होंगे। चैनल अगर आपको वीडियोस कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है हु वांट्स रशियन प्रेसिडेंट पुतिन डेड, हु वाज फ्लाइंग द ड्रोन। तो टीसीडी विद मेजर गौरव। देखते हैं भाई पहले वीडियो फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ये शादी टाइप का ड्रोन है, कमर्शियल ड्रोन, और ये दुनिया भर में कई जगह यूज हुआ है। वॉर में, यूक्रेन में भी हुआ है और जगह भी हुआ। हिंदी फिल्मों में होता है कि साहब वो मिथुन चक्रवर्ती ने ग्रेनेड फेंका और आग का गोला, ऐसे आग के गोले तो नहीं होते ग्रेनेड के एक्सप्लोजन में, बिल्लो तुम संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का ना बिल्लो को फूंक डाल रहे हैं। और बिल्लो भी जैसे एक गुब्बारा होता है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री की इतनी औकात नहीं है कि अगर किसी से पूछ लेना सड़क पर चलते आदमी से, भाई साहब टाइम बताना, और टाइम नहीं बताए। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं तो चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों अजय बांगा को वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कंफर्म कर दिया है और कुछ ही देर के बाद, कुछ ही समय के बाद, कुछ ही दिनों के बाद ही विल टेक ओवर एज द प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। पहले उनका नाम रिकमेंड करा था, अब वो फाइनल हो गया है। जो बोर्ड है वर्ल्ड बैंक का, उन्होंने कंफर्म कर दिया है और अब ये बात तय हो गई कि अजय बांगा विल बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक। आप सभी हिंदुस्तानी भाइयों बहनों को बहुत बहुत बधाइयां। हम में से एक उठा और देखिए वर्ल्ड बैंक का लीडर बन रहा है। बहुत फख्र की बात है, बहुत इज्जत की बात है। एंड आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस फॉर ऑल ऑफ अस एज इंडियंस दैट अजय बांगा विल नाउ बी द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड बैंक अगले 5 साल के लिए। अजय भाई, उनको पैसे मत देना, बस ये देख लेना, ठीक है? उनको मत दे देना पैसे। आप समझ रहे मैं किन की बात कर रहा हूं? अच्छा, एनीवे, तो दोस्तों क्रेमलिन पे अटैक हो गया ड्रोन से। आप कल से फुटेज देख रहे होंगे। अच्छा, मुझे कई लोगों ने पूछा यार क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं आपको बता देता हूं। ये जो लोग कह रहे हैं ना कि क्रेमलिन पे यूक्रेन ने अटैक करा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि आई डोंट नो। कई लोग कह रहे हैं नहीं यूक्रेन ने हमला करा है। अरे भाई, जब नहीं पता तो झूठ क्यों बोल रहे हो यार? मैं कह रहा हूं खुल के, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। यूक्रेन ने हमला करा है, नहीं करा, आई डोंट नो। सच बात यह है कि मुझे नहीं पता, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि अब आप खुद सोच के बताइएगा ये बात जो मैं कह रहा हूं ना, वेदर इट्स राइट और रॉन्ग, आप सोच के बताइएगा। वो जो ड्रोन है, आप लोगों ने भी ड्रोन की फुटेज देखी, जिसने नहीं देखी वो देख लीजिए, राइट? इन द सेंस की फोटोग्राफ देख लीजिए। ये शादी टाइप का ड्रोन है, कमर्शियल ड्रोन, और ये दुनिया भर में कई जगह यूज हुआ है। वॉर में, यूक्रेन में भी हुआ है और जगह भी हुआ है। इसमें क्या करते हैं लोग कि इसके ऊपर थोड़ा सा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव रिग कर दिया, C4 रिग कर दिया, ग्रेनेड डाल दिया, है ना, और वहां पे ऐसा एक डिवाइस होती है, बटन दबाया, उसने छोड़ा वहां पे और वो फट गया। या फिर आपने ऐसा रिग करा कि वो जाके इंपैक्ट फ्यूज उसमें होगा कि जब वो जाके लगेगा तो फट जाएगा, राइट? अब मैं 2-3 बातें आपको बताना चाहता हूं और आप बताइएगा कि मेजर साहब आप मेरे से, हम आपसे अग्री करते हैं, हम आप नहीं करते हैं, आप कमेंट्स में लिखिए। पहली चीज, आपने देखा होगा, कभी भी आपने देखा होगा, ऐसे ड्रोन जो होते हैं ना, छोटे वाले जो होते हैं, वो आसपास से ही कंट्रोल होते हैं। जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं, बड़े बड़े रीपर हैं, प्रेडेटर हैं, ऑल दीज ड्रोन्स जो बड़े हैं, हाँ, वो कई 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर से सैटेलाइट से कंट्रोल होते हैं, ये सब ठीक है। लेकिन ये वो वाला ड्रोन नहीं है। ये वाला ड्रोन कौन सा है? ये जो ड्रोन है दोस्तों, ये वो है जो शादी वाला है, या उससे थोड़ा सा बड़ा, इतना बड़ा ड्रोन, जो कि मुझे समझ में आया। ये तो यूक्रेन से कंट्रोल नहीं हो सकता, जाहिर सी बात है। यूक्रेन तो कई मतलब इट मस्ट बी मोर देन 1000 माइल्स अवे। यूक्रेन से तो कंट्रोल नहीं हो सकता। ये तो वहीं आसपास 1-2 किलोमीटर के दायरे में कोई बंदा खड़ा होके इसको किसी ने क्रैश करा है। हो सकता है वो यूक्रेनियन हो सकता है वो रशियन हो जो कि पुतिन से नाखुश हो सकता है कोई ऐसे भी लोग रशिया में काफी उभर के आ रहे हैं जो कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, लड़ाई गलत है, प्रोटेस्ट कर रहा हो सकता है कि जो यूक्रेनियंस ने किसी को पैसा देकर करवाया हो, कुछ भी हो सकता है, वी डोंट नो, राइट? दूसरी चीज, हमारा मीडिया पे कह रहा है नहीं ये पुतिन को मारने की साजिश है। ओ यार, आप फिर से देखो, ये झंडा लगा है ना, ये झंडा लगा है क्रेमलिन के ऊपर रशिया का, और झंडे के बिल्कुल पास आके, बिल्कुल बगल में उसके ड्रोन अटैक करता है। पुतिन झंडे के ऊपर बैठा था। आप सोचो, पुतिन क्या झंडे का डंडा पकड़ के ऐसे बैठा था पुतिन के, उसको आके ड्रोन? ओ भाई, अगर वो अंदर है क्रेमलिन के, तो उसको अंदर मारने की साजिश होगी ना।
आपने छोटा सा बारूद लगा के कुछ प्लास्टिक एक्सप्लोजिव वगैरह जो भी आयरन नो आरडीएक्स लगा के आपने उसके क्रेमलिन के ऊपर मार दिया, और आपने उसके ऊपर मार दिया, उसके ऊपर आपने बोला कि पुतिन को मारने की साजिश। हाउ इज इट पॉसिबल यार? मुझे नहीं समझ में आ रहा ये कैसी साजिश है कि आपने पुतिन को मारा और क्रेमलिन के ऊपर, और इतना सा प्लास्टिक एक्सप्लोजिव, इससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि एक्सप्लोजन देख के पता लग रहा है कि दैट वाज नॉट टू मच, राइट? हो सकता है उसके साथ फास्फोरस के एलिमेंट्स हो, क्योंकि आग भी दिखाई दी थी। क्योंकि जहां तक मैंने एक्सप्लोजन देखे हैं, मैंने आग नहीं देखी। वो सिर्फ हिंदी फिल्मों में होता है कि साहब वो मिथुन चक्रवर्ती ने ग्रेनेड फेंका और आग का गोला, ऐसे आग के गोले तो नहीं होते ग्रेनेड के एक्सप्लोजन में या प्लास्टिक एक्सप्लोजिव के एक्सप्लोजन में, अनलेस उसके साथ कोई इंसेंडरी चीज लगाई गई हो, कुछ जलने वाला पदार्थ लगाया गया हो, तब मुझे पता नहीं है। ये सब मैं वीडियो देख के गेस कर रहा हूं, जो भी थोड़ा बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको बता के, राइट? एक्सप्लोजन होता है, एक्सप्लोजन हमें फौज में बताते हैं ना, 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं ना, आपने सुना होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो एक्सप्लोजन होता है जब लिक्विड वाला फेज बाईपास करके सॉलिड बिकम्स गैस इंस्टेंटली। सॉलिड जो है इंस्टेंटली गैस बन जाता है, वो एक्सप्लोजन होता है, राइट? तो दैट इज हाउ एन एक्सप्लोजन टेक्स प्लेस। आई एम टॉकिंग अबाउट कन्वेंशनल एक्सप्लोजन्स। तो मैं ज्यादा इस चीज को टेक्निकल नहीं बनाऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको बोलना चाह रहा था कि मुझे ऐसा लगता है या तो ये कोई लोकल ने करा है, यूक्रेनियन ने भी करा हो सकता है, लेकिन फिर ये 1-2 किलोमीटर के दायरे से कंट्रोल हुआ है ड्रोन। किसी ऊंची बिल्डिंग से कंट्रोल हुआ है, जमीन से तो कोई नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे हील बी विजिबल, क्योंकि बिल्कुल ना सबके आंखों के सामने वो नजर आ जाएगा। किसी ऊंची बिल्डिंग से किसी ने कुछ करके एक स्टेटमेंट भी हो सकता है कि साहब हम स्टेटमेंट की वी कैन रीच यू, हो सकता है यूक्रेन ने एक स्टेटमेंट दिया हो। पर डेफिनेटली अगर ये पुतिन को मारने की साजिश है तो दोस्तों बड़ी घटिया साजिश है ये। अगर ये पुतिन को मारने की साजिश है तो बड़ी घटिया, बड़ी एमेचोरिश साजिश है ये। दिस इज अ प्लान दैट कैन नॉट वर्क। पुतिन को मारने की साजिश तब कामयाब हो जब सामने पुतिन और आपने पुतिन के अंदर ड्रोन मार दिया, उसके अगल बगल आपने ड्रोन मार दिया, तब तो मुझे समझ में आती है। पुतिन अगर क्रेमलिन में है और जो आसमान दिख रहा है वो उस समय काला दिख रहा है, इसका मतलब कि सनसेट के बाद का वक्त है। अगर पुतिन क्रेमलिन के अंदर है भी तो आपने क्रेमलिन की छत के ऊपर, पत्थर के ऊपर आपने ड्रोन मारा, उससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो आई डोंट नो क्या केस है, वो आगे चल के पता लगा। अच्छा, बिल्लो इंडिया आ रही है या आ चुकी है मुझे नहीं पता क्या केस है बिल्लो का, बट बिल्लो तो ना पाकिस्तान में बड़ा दोस्तों आजकल बड़ा परेशान हो रहे हैं लोग कि यार बिल्लो तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, इस टाइप का ना बिल्लो को फूंक डाल रहे हैं। और बिल्लो भी जैसे एक गुब्बारा होता है ना, फुस, उसके अंदर हवा डालो तो फिर गुब्बारा ऐसे बड़ा बड़ा होता है, तो बिल्लो भी ऐसे फूल के बड़ा हो रहा है। तो बिल्लो को ये स्टोरी समझा रहे हैं यार लोग पाकिस्तानी की, देखो वहां पे जाके तुम्हें पहली बात ये बोलनी है कि जो G20 का ये आ रहा है SCO के लिए, ठीक है ना, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग है अभी इसी महीने, तो ये गोवा शुआ जा रहे हैं लोग। तो फिर ये बता रहे हैं कि हम लोगों ने क्या करना है कि आपने वहां पे प्रोटेस्ट करना है, आपने ये बोलना है कि किस तरीके से कश्मीर में आपने G20 का ये समिट का एक हिस्सा रखने की कोशिश करी है, क्यों हम नहीं अग्री। ये पता नहीं पाकिस्तानी किससे बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तानी किससे बात कर रहे हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया। और मैं जो पाकिस्तानी भाई बहन है मैं उनसे कुछ सवाल पूछ, यार आप मेरे सवालों का कभी जवाब नहीं देते, है ना, या तो आपको समझ नहीं आता या आपको पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं है आप में कि आप क्वेश्चन कोई समझ लें। इंटेलिजेंट सवाल होते हैं, जाहिर सी बात है आपके लिए काफी कॉम्प्लिकेटेड है, 3-4 बार सुन लीजिएगा, समझ में आ जाए तब जवाब दे दीजिएगा। फर्ज कीजिए कि भारत ने वहां पे G20 का जो करना चाह रहा है भारत ने कर दिया, डन। फिर आप क्या कर लोगे, फिर आप क्या कर लोगे ये बताओ पहले। मैं पाकिस्तानी से पूछ रहा हूं, आप कर क्या लोगे अगर भारत ने कर लिया वहां पे, तो जो भारत कर देगा आप कर क्या लोगे पहले ये बता दो। दूसरी चीज, अगर भारत ने नहीं करा तो उसका आपको क्या फायदा हो जाएगा। और वर्स्ट केस सिनेरियो मैं कहता हूं पाकिस्तानियों, आज मैं आपको खुश कर देता हूं, ठीक है, खुश कर देता हूं पाकिस्तानियों, राइट। चलो मान के चलो, एकेडमिकली स्पीकिंग, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, आपको इंडियन कश्मीर मिल गया, हो गए खुश। ऐसी जबानी खुश कर देता हूं पाकिस्तानियों को, है ना। चलो आपको कश्मीर मिल गया, राइट। आपने करना क्या है कश्मीर का, जरा ये तो समझाओ। आप क्या बोलोगे कश्मीरियों को कि हम जो इंडियन कश्मीर है हम उसको वैसा ही बना देंगे जैसा पीओके को हमने बनाया, पीओके वो जिसको आप लोग आजाद कश्मीर बोलते हैं। आप करोगे क्या कश्मीर का, मुझे पता है आपकी फौज क्या करेगी, है ना।
10-10 मरले के प्लॉट काट के बेच देगी, डीएचए बना देगी। ये तो आपकी फौज करेगी। आप क्या करोगे? आम पाकिस्तानियों से पूछ रहा हूं। मानो एकेडमिकली, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, श्रीनगर आपका हो गया, अनंतनाग आपका हो गया, सब पाकिस्तान, आप करोगे क्या उसका? आपने कराची का क्या कर लिया? आपने लाहौर का क्या कर लिया? आपने इस्लामाबाद का क्या कर लिया? आपने रावलपिंडी, आपने पूरे मुल्क का क्या कर लिया? कर क्या लिया आपने? ईस्ट पाकिस्तान आपसे संभला नहीं, मुल्क आपका डूब रहा है। आप करोगे क्या कश्मीर का? और वो बच्चे वाली जिद है, नहीं पापा मुझे लॉलीपॉप लेके दो, पापा मुझे लॉलीपॉप लेके दो। ठीक है, पापा लेके देंगे इनको लॉलीपॉप, फिर देखते हैं लॉलीपॉप का इनको। मेजर साहब का ना दिल से थैंक्स करता हूँ। बहुत अच्छा यार, आज की मेजर वीडियो साहब ने आज ना कमाल कर दिया है। जैसे उन्होंने स्पीच की है कि आप, मुझे सबसे पहले प्यूटन की बात करूंगा, उसके सबसे बाद पहले हम अजय आखिरी- बग्गा। हाँ, अजय बग्गा पर, अजय बग्गा के बाद हम प्यूटन पर आएंगे। उसके बाद आज काफ़ी मुख्तलिफ टॉपिक पर मेजर साहब ने बात की है कि भाई सबसे बेस्ट ऑफ लक इंडियन को, कि भाई आपका जो है 5 साल के लिए 5 साल की वर्ल्ड जिंदगी बैंक में। का सीईओ। तो मेजर साहब की ये बात थी कि भाई भीख मत देना किसी को, हाँ, नाम नहीं लिया, किसी को भीख मत देना। कौन मांगता है? भिखारियों को पता लग गया होगा। भिखारियों को पता चल और गया। भिखारी कौन है? भाई कोई भी बेगर्स होगा, कांट बी हमने- चूजर्स। भाई हम नहीं बोल सकते रुखसार भाई, हम भी उनमें से अच्छा। ही हैं। तो चलो देखते हैं भाई क्या मैंने हमें, बोले नहीं, हमारे वज़ीर आज़म ने बोल क्या दिया। क्या हमें अब मुश्किलात आती हैं कि क्या वैसे पहले की तरह हमें मिलता है कुछ? पहले- तो अब आ गया इंडियन, तो हमें भी इंडिया की तरफ देखना पड़ेगा। अब तो मजबूरी बन चुकी है रुखसार भाई कि हमें नहीं, इंडिया के साथ मैं जो बात ठीक है, हमें तो वर्ल्ड बैंक में भी अभी नहीं जाने देंगे। जो सबसे पहले तो उनकी जो ये काविश है, ये मेहनत है, ये अनथक मेहनत क्या है, और उसके बाद ये जो बना है, बनने के बाद उसकी अपनी मेहनत है, उसकी अपनी समझ है, सारा कुछ उसके अपना है, अपने दम पर बना है। क्या ये इंडियन है कि किसी और मुल्क से है? इंडिया इस वक्त वाचिंग में देखिए, कनाडा का या यूएसए का है। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आई थिंक है, ऐसा मुझे लगता है। हमें हमारे है audience- पीछे से इंडियन ही है, नहीं, मैं- वालदैन भी इंडिया, ये खुद भी मेरी तो इंडिया का बात ही है, इंडिया में रुखसार पला भाई, बड़ा है। मेरी तो बात सुने, इसकी नेशनैलिटी ये किस मुल्क को इस वक्त ये रिप्रेजेंट कर रहा है, represent कर रहा है? पाकिस्तान किस इंडिया को मुल्क कर रहा है, मेरा ख्याल है, क्योंकि वो इसलिए तो उन्होंने बनाई ये वीडियो। और रहता है जिस तरह यही समझ लगे कोई कारोबार के सिलसिले में पाकिस्तानी चला जाता है, कनाडा चला जाता है, यूएस, इस तरह का सीन हो सकता नहीं। तो अदरवाइज इसके वालदा भी मैं इंडियन है, ये खुद भी इंडियन है, इसके आई थिंक बच्चा भी इंडियन ही हो गए, तो हो हम भी सकता इंडियन है ही US है ना भाई, हम तो अच्छा, बात ये करने की है, बात करने की है कि उसकी अपनी मेहनत पर उसको भाई हमें अप्रिसिएशन है हमारी कि उसने अपनी मेहनत के दम पर अपनी सारी काविशों के बाद में उसको ये मर्तबा मिला, बहुत बड़ा मर्तबा। आप बात कर रहे हैं कि मेरे साहब ने बात की कि देना नहीं है। पहली बात यह है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पॉलिसीज होती है उसकी, हर इदारे की अपनी पॉलिसी होती है। मेरी बात सुने, उसका ये इस पर कोई असर मान भी लिया 10-15% असर पड़े भी, तो वो एक अच्छा बंदा है, पढ़ा लिखा बंदा है, उसको वर्ल्ड पॉलिसी के मुताबिक चलना है कि हमारे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, और इंडिया पॉलिसी पर वो नहीं चलेगा। पहली बात ये बात जो ठीक है उसको ठीक करना चाहिए। इंडियन पॉलिसी पर वो कभी भी नहीं चलेगा। वर्ल्ड की पॉलिसी, जो बैंक की पॉलिसी है, जो उसकी स्टेटमेंट्स हैं, उसके जो अपने कवानीन हैं, उनके मुताबिक चलेगा, ना कि इंडिया के कवानीन के तो मुताबिक। ये सबसे बड़ा पॉइंट, ना ही मैच जगह कहने पर वो किसी की इमदाद रोक सकता हाँ, है, ये ना बात ही तो मैच किसी जगह पर- कहने पर वो किसी को इमदाद दे सकता है। भाई, बात तो कुछ ये ना है। कुछ तो असर होता है ना इंडियन का। मैं कहता हूँ 5-10%, 20% भी कम, इससे ज्यादा नहीं होगा। मैं ये कहता हूँ, हमें तो और अब- उसकी पर्सनालिटी पर बात करें तो वो पर्सनालिटी इतने बड़े इदारे का अगर सीईओ बने जा रहा है तो वो ये चीजें नहीं देखेगा। असद भाई से भी पूछ लें कि क्या अब आपकी फीलिंग क्या होगी कि हमें जो हमारे मुल्क को है, क्या मुश्किलात आ सकती हैं वर्ल्ड बैंक की तरफ से? वर्ल्ड बैंक की तरफ से पहले कम मुश्किलात है। ये नहीं, बात अब IMF की तरफ से है। IMF ना वो वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी है मेरे भाई। बात यह है कि जब तक आप खुद को इस काबिल नहीं बनाएंगे कि आप पर कोई ट्रस्ट करे, मुश्किलात आप पर हैं, चाहे वो किसी लिहाज से हो और किसी तरफ से भी हो मेरे भाई। ये तो आपका अपना ट्रस्ट है, आपकी अपनी भाई मेहनत हमारा है। मुल्क जो आप कोई भी जो- वज़ीर आज़म आता है ना असद आप भाई, जो परफॉर्म करेंगे मेरे भाई, उसके लिहाज से दुनिया असद आपको भाई देखेगी मेरी तो मेरे बात भाई। सुने, जो भी हमारा वज़ीर आज़म होता है वो देखता है पहले कि मेरे खजाने में कुछ नहीं है, हमने क्या प्लान करना है, वर्ल्ड बैंक के साथ करना है, IMF के साथ करना है, सऊदी अरब के साथ करना है, चाइना के साथ करना है। उसकी ये सोच नहीं होती कि मैं अपने मुल्क के बीच में क्या कुछ अच्छा भाई- करूं, किसके वजह से हमारे जो है कारोबार बढ़े। उनकी सोच ये होती है IM से मुआहदा करें, चाइना से करें या वर्ल्ड बैंक से बिल्कुल यही है बात। मेरे कल से ना मैं बहुत ज़्यादा हकीकत बात माने, मेरे जहन में ये बड़े बड़े सवाल उठ रहे थे ये प्यूटन के हमले पर।
मैं वीडियो पहले दौरान ही गुजार कर रहा था कि मेरे बहुत से सवाल हैं, शायद वे क्लियर कर दें मेजर साहब। तो वाकई मेजर साहब ने बड़े सवाल क्लियर किए हैं। मैं ये हैरान था कि क्या रशिया का जो डिफेंस सिस्टम है इतना ही बेकार हो गया है कि एक ड्रोन आता है उड़कर, फर्ज करें सरहद से उड़कर आता है यूक्रेन की, बीच से ही उठकर तो आता उधर है, बीच से security उड़कर होती है ना। सिक्योरिटी इतना ही क्या निकारा हो चुके हैं कि यूक्रेन का ड्रोन जो वो रशिया पर आकर वो और क्रेमलिन में आकर अटैक कर देता है। ये कैसे पॉसिबल है? ये मेरे ज़हन में बहुत सवाल था। कल का ये मैंने सुना हुआ, कल परसों की जब से ये बात हुई है, तो मुझे कोई अथेंटिक जवाब नहीं मिल रहा। मेरे सामने बड़ी अच्छी बातें की, उनसे काफ़ी क्लियर हुआ है कि देखें भाई प्यूतन, ये एक तो था वो वीडियो बनाने वाला ड्रोन था, उसके बाद जो उन्होंने पॉसिबिलिटीज़ बताई हैं मुझे भी उनमें से कोई एक लगती है, क्योंकि वो उड़ा है ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के अंदर दायरे से उड़ा है। इसकी होती है रेंज- ज्यादा भी करें 5 किलोमीटर तक होती है। हाँ, इससे ज़्यादा रेंज नहीं होती। तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि रशियन अपना ही उसको ये जो जंग लगी उसकी वजह से जो पॉसिबिलिटीज सारी बताई है ना ये मेरे साहब ने, मेरा भी दिल यही मान रहा है। पहले मेरी डाउट था, मैं हैरान था बल्कि परेशान हो गया था कि कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा मुल्क, इतना डिफेंस के लिहाज से तगड़ा मुल्क, उस पर यूक्रेन इस तरह का आक्रमण कर दे इस तरह की, और वो प्यूतन जहाँ बैठता वहाँ कर दे। ये हो ही नहीं सकता। तो इसके पर मेरा भी एक इधर क्वेश्चन है, डाउट क्लियर हो गया, फिर आपका मेरे पास भाई में हाँ। असद भाई मैं क्वेश्चन करूंगा कि भाई जो इमरान खान साहब करते हैं ना, जलसा करते हैं या खुलेआम करते हैं, उधर ड्रोन के शॉट होते हैं, हाँ, वो तो ये इस पर पाबंदी लगानी चाहिए। हाँ। किसी भी सियासतदान का ये फायदा उठा सकते हैं, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चाहे पीपल पार्टी के हों या तरीके इंसाफ के। भाई जिस किसी तरह पर मेरे साथ हमला बता हो रहे सकता हैं है। भाई गुलजार। अब इस ड्रोन हमले पर जो ये फुटेज लेते हैं ना मीडिया वाले, इस पर पाबंदी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये देखे कोई भी हो सकता है, प्लास्टिक एक्सप्लोसिव हो सकता है, कोई एक्सप्लोसिव होगा। एक बंदे को मारने के लिए थोड़ी सी चीज़ चाहिए। तो जो एज है खान साहब की, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। लेकिन ये वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि हमें ये ड्रोन जो है ना उस पर पली पाला तो फुटेज बनानी नहीं चाहिए, क्योंकि जो सूरत पाकिस्तान में चल चुकी, थोड़ा सा अब गलती करने की देर है। इस पाकिस्तान में खान को कुछ हो गया, इमरान खान को कुछ हो गया, तो मेरा यह मानना है पूरे मुल्क में दंगे शुरू हो जाएंगे, पूरा मुल्क सिविल वॉर में चला जाएगा। तो चलते हैं जो आखिर में नहीं वीडियो चलेंगे, नहीं, और भी जी चलेंगे। जी 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 असद भाई का पॉइंट ले लें। असद भाई का ले भाई, बात यह है कि मेजर साहब ने बहुत अच्छी बातें की कि ये कोई या तो इनका अंदर का आदमी हो सकता है जो प्यूटन पर ये टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हो कि आप इस वॉर को रोक दें। कुछ ऐसे लोग भी हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि यूक्रेन ने किसी को पैसे दिए हों और वो आदमी डराने धमकाने के लिए या कुछ ऐसा प्रेशर कर सकता है। सारी बातों में मेजर साहब की मुझे एक बात कॉमन नजर आती है कि जो है वो मुल्क के अंदर से है, अंदर से नहीं है। हाँ। और मैं यही पॉइंट दूंगा कि जो आप अटैक इन पाकिस्तान का नाम लेते हैं, वो कश्मीर में जो होते हैं वो उधर अंदर के ही आदमी होते हैं। अच्छा रुखसार असद भाई, मैं आज बाहर से मेरी आकर तो बात कोई नहीं सुने। कर सकता। असद मैं भाई, ये बात करने की असद भाई कोशिश मेरे कर रहा हूँ। कुछ चंद अल्फाज हैं, उसके बाद आप बोल सकते हैं। आप बीच में नहीं बोलेंगे कि जो मेजर साहब ने बोला है आज, हमें पाकिस्तानियों को जो सोच है कि जम्मू कश्मीर हमारा हिस्सा होना चाहिए, हमें मिलना चाहिए, हमारी वो शाहराग है। मेजर साहब बोलते हैं कि वो दे दिया। हाँ, इस दे पर दिया। बहुत बहस करेंगे। हमने दे दिया आपको, उसको आपके पास कोई रोल मॉडल है? आपका कोई रोड मैप है आपके पास? मैप है कि क्या उसको क्या देंगे आप? क्या कर लेके किधर जाएंगे, क्या किस करेंगे? कंडीशन पर? आपके पास कोई रोल मॉडल होना चाहिए कि हम पाकिस्तान इतना खुशहाल होना चाहिए कि भाई हम उसको जम्मू कश्मीर को ऐसा बनाना चाहेंगे। इंडिया के पास करेंगे क्या? इंडिया के पास हर चीज है, हर फैसिलिटी है, उसके पास हर रोल मॉडल है, उसके पास वज़ीर आज़म अच्छा है, उसके पास पैसा है, उसके पास इकॉनमी, बड़ी इकॉनमी है, 5वीं बड़ी इकॉनमी है। क्या जम्मू कश्मीर आपको मिल जाता है? आप जम्मू कश्मीर की आवाम को क्या दे सकते हैं? जम्मू कश्मीर की आवाम को सबसे पहले तो मेरे भाई खुद मुख्तार आज़ादी मिलेगी। सबसे दुआएं पहले देते हैं। सबसे पहले नहीं, बात उसका ये है। बोलने दे। दूसरी बात ये है, मेजर साहब की जो बात ठीक है वो मैं ठीक कहूँगा। मेजर साहब की ये बात बिल्कुल ठीक है कि वहाँ पर भी अगर होल्ड होगा मेरे भाई एरिया के आसपास जो बॉर्डर का एरिया है, तो मेरी ज़ाहिर बात फ़ौज तो होगी, मेरे फ़ौज का असर रसूख तो लाजमी होगा, ये तो कन्फर्म सी बात है। अच्छा, उसके बाद अगर वज़ीर आज़म बनते हैं इमरान खान साहब, अगर वज़ीर आज़म बनते हैं इमरान खान साहब, तो ये जो बातें वो करते हैं ना कि आप करेंगे क्या, मेरे भाई सबसे पहले जिस तरह से वो काम चल रहे हैं मेरे भाई, वो काम कंटिन्यू वैसे ही चलते रहेंगे। जो क्या कश्मीर काम में क्या जो
मेरे भाई जो उस कश्मीर में चल रहे हैं ना, वो तो अब इंडिया रोज के वगैरह जो इंडिया के मामले वो तो इंडिया के पास पैसा है, वो दे रहे हैं, वो असल भाई अपने एक नहीं मिनट, मेरी तो अपने बात लिहाज से सुने। देखें, मैं बात अपने करें। लिहाज से अपने बात मुल्क के कर रहा हिसाब हूं। से देखें ना। मैं अपने मुल्क के हिसाब से लिहाज से बात कर अच्छा। रहा हूं। आप आजाद कश्मीर की दे सकते हैं मिसाल। आज़ाद कश्मीर की मिसाल मैं इस तरह से दे सकता हूँ कि अगर कुछ भी नहीं है ना उनके पास, मैं ये कहता हूँ कुछ भी नहीं है उनके पास, तो उनकी बहन बेटियों को रात के वक्त घर से नहीं उठाया जाता भाई ऐसी नेगेटिव पॉइंट आप जो नहीं दे उनकी सकते जेल भाई, में भरी पड़ी है ना मेरे भाई, असद उसमें भाई, कोई असद पाकिस्तान भाई, की जेल में हर मेरी में बात सुनो। ऐसा अल्फाज एक होना मिनट चाहिए और उसके गुजार बाद भाई बात इसकी बात। सोचो, मेजर साहब ये ने कोई कितना- शापर मेजर साहब पकड़ता है। मेजर साहब ने कितना अच्छे पॉइंट ऑफ दिए गुजार पढ़े भाई, लिखे। मैंने आप मुझे आप करने आगे दो, बात से करने जहलियत देता की- करने दोगे मेरे भाई। जहलियत की भी कोई हद होती मैं है, ऐसे यही बयान बात देने कहना जा रहे चाहता हो हूँ कि यार। आप बात करने देंगे। करने देंगे वो भैया। लोग जो तहरीक के नाम पर उठाए गए और बिला वजह जेलों में डाले गए, मेरे भाई वो बात सबसे पहले वो आज़ाद होंगे, अपने घरों को जाएंगे अच्छा। और अपनी फैमिलीज में जाएंगे मेरे अच्छा भाई। अच्छा आगे दो चीजें आ गई। तीसरी बात ये है मेरे भाई कि जब ये सब कुछ हो जाएगा तो वो लोग जो नाजायज तरीके से वहां पर बैठे, जो उस जमीन के मालिक ही नहीं है और ना अच्छा। बनने के हकदार है, उन्हें वहां से निकाला अच्छा, जाएगा। हो गया। और नहीं, और तो तीसरी बात ये है मेरे भाई कि जैसे निज़ाम चल रहा है, इस निज़ाम में और बेहतरी करनी पड़ेगी मेरे भाई। कहाँ से जैसे कि कैसे? कश्मीर का एक अलग स्टेट का निज़ाम है मेरे भाई, वो सारी स्टेट पर लगाया जाएगा मेरे भाई। उसमें कोई हुकूमत का इंटरफेरेंस नहीं होगा, अच्छा। कोई उन पर दबाव नहीं होगा किसी किस्म का। वो अपनी आज़ादी से जिएंगे, फंड उन्हें मिलेगा जो उनका पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मुख्तस किया अच्छा, जाता है। वो फंड किधर से आएगा? किधर से? पाकिस्तान की तरफ से आएगा और किधर से आएगा मेरे भाई? आपको मिल रहा है फंड? फंड आपको मिल रहा है? एक आपको मिनट। अपने? किस में? आपको मिल रहे हैं आपको? मैं कश्मीरी हूँ। भाई पाकिस्तान की तुमने आवाम कहा है, कि पाकिस्तान भाई, के मेरी कानून तो का बात मुताबिक है। पाकिस्तान के कानून के भाई मैं मुताबिक आपका फंड जवाब मिलती है उन्हें। आपने बोला ना, तो यार, मैं ये ये बात बोल रहा हूँ सुन। कि आपको हक मिल रहा है जो मैं ये आम आवाम है। आप समझ नहीं मुझे रहे। अपना कोई हक नहीं मिल रहा, आप मुझे क्यों नहीं आपको मिल कोई रहा? राइट्स नहीं मिल रहा। क्या आपके राइट्स हैं? इंडिया में डीएपी मिल रही है अच्छा। 250 रुपए की, अच्छा। 1200-1300 रुपए की, अच्छा। हमें 15,000 रुपए जब की किस मिलती रेट पर है। दे रहे हैं आप? क्या आप कमाद किस रेट पर दे रहे हैं? आप भाई तो मेरी तो बात सुने, मैं हम सुन- इंडिया की बात मैं कर रहे हैं समझाता कि उधर हूँ। रेट्स क्या है, पाकिस्तान में रेट्स क्या तुमने है? बहस को ही बदल दिया। मैं कहता हूँ कि अगर वो महंगी है, राइट्स आप यही है ना, आप उधर तो आटा आपकी सस्ता महंगी- इधर महंगा है, मैं यही राइट्स यही आम बात आवाम के। कहना चाहता हूँ कि अगर आपको चीजें महंगी मिलती हैं, खाद वगैरह, तो आपके रेट्स भी तो महंगे हैं ना मेरे भाई। फसल के रेट महंगे हैं या नहीं है? और भाई उसके हिसाब से हमें उस रेट रेट वो को नहीं है आपके महंगे। रेट कंपैरिजन कर सकते हैं, आप नहीं, अपना खर्चा comparison निकाल नहीं सकते कर हैं मेरे सकते भाई। भाई। क्या रेट क्यों है? नहीं 4,000 क्या निकाल रेट है? सकते? कोई रेट नहीं है करने आपको का। 11,000 12,000 की मिलती है डीएपी 1 एकड़ के लिए। एक आप एकड़। लगाते हैं, आप उसमें गंदम उगाते हैं। गंदम के एक मन का क्या रेट है? क्या रेट? सरकारी रेट 45 रुपया। चार नहीं, नहीं, 4,000 गलत बोल रहे हैं। 4,000 गलत है रुपया। ना? गलत बोल रहे हैं, 4,000 है, 4,000 आप 3,000 निकाला था मैंने, आपका मुझे नहीं पता कितना 4,000 3,000 था, है। तो इधर भी हमने डंडी मारी, हमने उसको 4,000 कर दिया अपनी मर्जी ओ से। भाई ये 4,000 बात चल नहीं रहा है, है। मेरी तो बात सुने। मैं पाकिस्तान यार- में मैं क्या यार- condition- एक मिनट, एक ओ भाई मिनट। मेरी तो बात सुने, इशू क्या था, आप किधर लेके जा रहे हैं? मैं बात कर रहा हूँ आपने कहा कि मुझे राइट्स कि नहीं मिल रहे। पाकिस्तान की ये कंडीशन है कि वो आपने जम्मू मौजू को कश्मीर क्यों में बदला? आपने मौजू को क्यों बदला? क्या मैंने बदला? सिर्फ आपके मौजू को मैंने जवाब- ये बदला है कि आपने हम इस जवाब काबिल नहीं है इस कश्मीर- वक्त। पाकिस्तान इस वक्त इस काबिल नहीं है ये कि आपका किसी और mindset स्टेट को ही मेरे भाई ऐसा करने की एक कोशिश मिनट। में पहले कर यहाँ रहा पे है कोई मैं। रोल मॉडल मेरे पास वो कोई क्या रोल मॉडल है आपके है पास? हमारे क्या है चीज क्या इमरान है? खान साहब का है। क्या इमरान साहब वो काम इमरान कर खान सकते का हैं। वो तो पूछेगा। मुझे बात बताओ, इमरान खान साहब वो की तो काम सच्चाई कर सकते पूछेगा। हैं मेरे भाई, जो वो यार। प्रोजेक्ट्स लगा सकते हैं जो अभी जारी हुए हैं मेरे भाई। भाई पैसे और नहीं है उसके- पाकिस्तान के पास, कोई पैसे नहीं अच्छा, है। अगर पाकिस्तान के पास पैसा और नहीं भीख है, मांग रहे हैं यार, सीधी बात है, हम क्या बात करते मैं हो? ये बात कहता हूं भीख कि मांग के हम गुजारा अगर कर रहे हैं, आप पाकिस्तान कश्मीर के को ला के पास बोलते पैसा हैं। नहीं है तो दुनिया की टॉप क्लास इकोनॉमीज में जो महंगे प्लॉट्स बिकते हैं उनमें आपके जो लोग हैं वो क्यों प्लॉट लेते हैं? आज एक मिनट मैं बताता हूँ पाकिस्तान कश्मीर क्यों लेगा, सुन ले। सबसे पहले तो पाकिस्तान की नजरें हैं कश्मीर के पानी पर, हकीकत जो बात है। पाकिस्तानी ये चाहते हैं कि जो इंडिया से हमें पानी आ रहा है उस पर जो कब्जा हमारा रहे, हमारा आवाम के लिए नहीं, वो इस्तेमाल होगा। अच्छा, एक बात तो ये होगी पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान को लॉलीपॉप दिया जाता है। दूसरा, हमारी फ़ौज ने ये कश्मीर का हमारे दिमागों में इसलिए नसूर भरा है क्योंकि उनके प्लाट्स बिकेंगे। आज जो जम्मू आज़ाद कश्मीर हम जिसे कहते हैं, उधर के जाकर देखें सबसे ज़्यादा प्लॉट आपकी आर्मी के हो गए। उसके बाद अगर किसी ने लिए भी हैं, अगर किसी ने लिए भी होंगे तो वो आपकी आर्मी से लिए होंगे। अगर किसी ने बेचा भी होगा तो वो आपकी आर्मी को बेचा होगा। आपके पास क्या प्रूफ है? अच्छा,
क्या प्रूफ है? तुम अपनी दाढ़ी पर इस तरह रख के कह दो कि उधर आर्मी नहीं लेती प्लाट। मैं मान जा मुझे तुम गोली मारो, मुझे गोली मारो, मेरी बात को गोली मारो, तुम कह दो मैं मान जाऊँ। 1% मैं हूं ना, तो मैं इस बात को सिरे से नहीं मानता और आपके पास सबूत ही नहीं है। अच्छा एक मिनट, इसने बात की उधर जो तहरीक के बंदे हैं उनको उठा कर जेलों में डाला जाता है। क्या सबूत? एक मिनट, क्या सबूत है? ये सबूत आपने लेना है? हाँ दे। ये सबूत अगर लेना है तो आपने कश्मीरी माओ से जाकर पूछो जिनके बच्चे अंदर कैद हैं। तो तुम भी उधर कश्मीरी माओ से पूछो ना उधर। एक मिनट शेख भाई गए, मजदूरों ने क्या कहा? एक मिनट, मजदूरों ने कहा हमें 7-7 दिन मजदूरी नहीं मिलती। फिर कहा वकीलों से पूछा, वकीलों ने कहा हमारी सुनवाई नहीं होती। फिर उन्होंने आम तबके के बच्चों से, स्कूल के बच्चों से पूछा, बच्चों ने यह कहा कि हमें भी वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो इंडिया में मिल रही कश्मीरियों को। हमारे पड़ोसी उधर मौजूद है, हमारे रिश्तेदार उधर मौजूद है, हमारी उनसे बातें होती हैं, वो हकूक हमें इधर नहीं मिल रहे जो पाकिस्तानियों ने हमारे साथ वादा किया था। तुम कहते हो उधर जाओ पूछो, तुम्हारे पास वीडियोज है। अच्छा, इंडिया की वीडियो दिखाओ। एक मिनट दिखाओ वीडियो। आपने जो इतना अग्रेसिव होकर जवाब दिया, मैं भी उसका जवाब और दूंगा। भाई मैंने आपको आईना दिखाया है। आपने कहा कि वहाँ पर आर्मी के प्लॉट, ये तो जिक्र कहीं पर नहीं है। कहाँ पर आपने जिक्र किया इस बात का? मैंने किया बात है आर्मी के प्लाट है कि नहीं? भाई की किस बात को कहा है कि वहाँ पर प्लॉट से आर्मी क्या है? अगर आर्मी जाके क्या है वीडियो तो देखो। उधर की छोड़ो, अपने आपके फैसलाबाद में कितने आर्मी के प्लाट कितने हैं? होंगे? गैर मैं कानूनी ये नहीं तरीके से कहता उन्होंने कि कब्जा किया तुम्हारे हुआ है। एक मिनट, कश्मीर सबर के अलावा- सबर 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 इसको अब मैं फक्की देना, एंटी वेनम आई इसके लिए। तुम्हारा इधर से 2 मुरब्बा दूर उस बिगौड़े के लिए, उस सरेंडर, उस बेगैरत लानती के लिए जिसने 71 में सरेंडर किया था 93,000 सोल्जर्स के साथ, उसको इधर मुरब्बा जमीन मिली कि नहीं मिली हुई? मैंने ये कहा कि कश्मीर के अलावा पूरे पाकिस्तान में मुझे होगा। से जो सवाल का जवाब दे, मैंने जवाब मिली दिया कि नहीं आपको। मिली? मैंने मुझे हाँ या जवाब मुझे दिया। हाँ या ना में आप- एक मिनट, हाँ या ना में जवाब दो। मुझे ये बताओ। हाँ या ना में जवाब दो। मेरे पास हाँ इसका जवाब है, अगर आप हाँ सुनेंगे। या मैं तुमको हाँ ना मिली, में नहीं दूंगा। तुमको मिली कि नहीं? मैं हाँ ना में बाकी जवाब बाद नहीं में दूंगा मेरे भाई। बाकी बाद में बस फजूल की बहस छेड़ तुम बैठे कह हो, दो, मेरे पास इसका जवाब तुम है, कह अगर दो, आप सुनेंगे। तुम कह दो कि नहीं मिली। मैं इसका हाँ जवाब या ऐसे ना, नहीं दूंगा तुम जैसे कह आप दो चाहते हैं। हाँ या ना। ऐसा जवाब है ही नहीं आपका, ऐसा जवाब मिलेगा ही नहीं आपको। उसको तो मेरे ख्याल उसको कबर पे भी छितर मारने चाहिए मैं ये जवाब दूंगा जिसने उसको। हमारी सारी मैं- जिंदगी मैं के भाई लिए ये जवाब वर्ल्ड रिकॉर्ड दूंगा बना उसको। दिया 93,000 मेरी बात सोल्जर सुनो। सरेंडर हो गए। मैं इसके बाद का ये जवाब दूंगा। आप मुझे पाकिस्तान का वो मेजर दिखा दे, वो कर्नल दिखा दे, वो ब्रिगेडियर दिखा दे जिसे पाकिस्तान में जमीन रिटायरमेंट के बाद ना मिली हो, चाहे वो अच्छा है या बुरा। इस बात का तुम जो कहते हो उधर नहीं प्लाट मिलते, फिर कश्मीर में अपने नहीं है। सवाल का जवाब खुद ही दे कश्मीर में नहीं है, बाकी खुद ही पूरे दे दिया। पाकिस्तान में है मेरे भाई। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम्हारे पास क्या कश्मीर में सबूत नहीं है। मैं कहता हूँ ना कि आपके पास सबूत है तो आप पेश करें। तो मैं हमारे पास ये सबूत ये है हमारे सबूत है। गांव तो में, ये पाकिस्तान गाँव के साथ ही है। जो हमें नजर आ रहा है इसी से हम आगे बात करते हैं तो ना। आपको यहाँ पर नजर आया, कश्मीर की भाई बात उस करते हैं मेरे कश्मीर में भाई। भी होंगे। गुजरात में उसका नाम क्या था? न्याजी बाग। हम छोटे होते सकते, थोड़ा सा सफर आया, समझ ले 5-10 मिनट का सफर है मोटरसाइकिल पर, तो हम 5-10 मिनट के बाद उधर भाई पहुंच जाते थे। तो मतलब कि उनको प्लॉट्स मिलते हैं। एक उनके ये फौजी का नहीं है, पता कितने हैं? फौजी वो सारी जमीन उन्होंने जनरल्स मेजर्स ब्रिगेडियर सबके पास जमीन प्लाट है। मैं आपने छेड़ा है तो मैं डर भी रहा हूँ अंदर से कि कहीं हम मुझे उठा ना ले जाए। कितने पता है हमें, तुम्हें भी पता है। तुम सिर्फ और मैं जिस सिर्फ मौके पर डरते हो, बात कर रहा था, या मेरी डरते हो तो या फिर पता नहीं क्यों ऐसा करते हो। मैं डरता तो मैं नहीं, ये तो बात बात आखिर सुनिए में मेरे करता हूँ, ये भाई। बहस काफी लंबी हो जाएगी। जो डर है कि मेरे भाई, डर मेजर वो साहब तो ने अल्लाह के रोड सिवा मैप किसी को दिया है। नहीं भाई लगता भाई मेरे मेरी तो बात सुने, मेजर साहब ने रोड मैप दिया है कि भाई आप संभाल करेंगे सकते क्या? हैं। मैंने आपको जवाब दिया, आप सुनने के लिए तैयार हम नहीं कुछ है भी मेरे नहीं भाई। करेंगे बात भाई, ये हम है पहले भाई। अपने आप को देखेंगे कि क्या पहले इस उनकी काबिल हो मुख्तारी सकते आजाद हैं। करेंगे मेरे भाई। भाई हम सबसे इस पहले काबिल बात हो है। चुके हैं कि हम इतने काबिल हैं कि हम अपने आप को संभाल सकते हैं, उसके बाद किसी मुल्क को देखेंगे या किसी के साथ अच्छा तो करेंगे। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो तो और भी ज़्यादा लंबी हो सकती थी, लेकिन हमने आपकी बोरियत कि आप ज़्यादा बोर ना हो जाए इसलिए हमने शॉर्ट कर दी। बहुत बहस इस मौजू पर हो सकती थी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी है, रिएक्शन अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।